उत्तर प्रदेश का शिक्षक आयोग फिर से चर्चा में है। दो चीजों को लेकर के, एक तो एज क्राइटेरिया को लेकर के, जो कि बीएड धारकों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुख की खबर रहेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पीजीटी में इंटरव्यूज को लेकर के, दोनों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। और आखिर में आपसे एक सवाल। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। उत्तर प्रदेश में 2021 के बाद से यूपी टेट नहीं कंडक्ट करवाया गया है, जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है। उसको क्लियर करके ही आप यूपी टीजीटी पीजीटी में बैठ सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2018 के बाद कोई टीचिंग वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जारी नहीं की गई है। इससे शायद निराशाजनक और कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत अपने आप निराशाजनक इसलिए भी है क्योंकि वैकेंसीज नहीं है, लेकिन नियमावली में जिस तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको लेकर के अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा यहाँ पर निराशा है। पहली अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एज क्राइटेरिया फिक्स की गई थी कि यदि आपकी क्राइटेरिया एज में 21 साल से लेकर के 60 वर्ष तक है, तब तो आप यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। उसको कम करके कर दिया गया 40 वर्ष, यानी कि अगर आप 40 वर्ष के हैं, उससे अधिक अगर आपकी आयु नहीं है, तभी आप यूपी टीजीटी पीजीटी में बैठने का सपना अपना साकार कर सकते हैं। अब दुख की बात यहाँ पर यह है कि 2018 के बाद से कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई है। तो कोई जो अभ्यर्थी है अगर 35 साल का होगा 2018 में, तो 23-24 आते आते जाहिर सी बात है कि वो 40 साल है, 40 साल से क्रॉस कर चुका होगा। अब वो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के सपने को साकार नहीं कर पाएगा। अब उसके पीछे जो उसकी मेहनत है, फाइनेंशियल एक सपोर्ट है, एक मेंटल एबिलिटी है, उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है आयोग अपनी नई नियमावली से, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2023 में जो मैंने पीजीटी के बारे में आपको शुरू में डिस्कस किया इंटरव्यू को लेकर के, वहां पर शिक्षक आयोग ने अपनी बात रखी थी और कहा कि भाई पीजीटी में जब भी हम पेपर करवाएंगे उसमें हम इंटरव्यू का प्रावधान रखेंगे, जिसमें से कि कोई भी जो कमेटी मेंबर है किसी को भी 10 में से इतने से अधिक या इससे ज्यादा का मार्क्स नहीं दे सकता। ऐसे में खबर काफी हद तक चर्चा में है कि पीजीटी में हो सकता है कि इंटरव्यूज खत्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि 2023 में जो शिक्षक आयोग ने नियमावली जारी की थी उसमें कितनी सच्चाई है, या इन जो अफवाहों की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि ऑफिशियली पीजीटी में इंटरव्यू करवाया जाएगा, ये बात नियमावली में रखी है दिसंबर 2023 में जो जारी की गई शिक्षा आयोग की तरफ से। ये दो चर्चाएं। तीसरी, इसके ऊपर जो मैंने कहा था, तीसरा सवाल कि आपका विचार क्या है, क्या ज्यादा आवश्यक क्या है, एज क्राइटेरिया में चेंज करना या फिर यहाँ पर जो है शिक्षक पदों की बहाली जल्द से जल्द करवाना। दूसरा, जो सिलेबस में चेंज किया गया, ये भी अपने आप में कहें कि जनरल पेपर का पूरा एक सिलेबस पढ़ना, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, साथ में एनईपी है, एक नया सिलेबस और एड ऑन किया जाएगा। भाषा की बात करें, है ना, तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ऑलरेडी जो सिलेबस सब्जेक्ट कंसर्न का हमारे हाथ में रहता था यूपी टीजीटी पीजीटी में, उसमें 6 महीने का और एक कंटिन्यूस सिलेबस ऐड ऑन करना कितना समझदारी की बात है और कितना प्रभावित यहाँ पर तैयारी होती है। जो कैंडिडेट सालों से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन जो है होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत की है। हम नियमावली को दोष नहीं दे रहे हैं, चेंजेस को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी कीजिए, चेंज कीजिए, नियमावली जारी कीजिए, शिक्षक आयोग बनाइए, एज क्राइटेरिया में चेंजेस कीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है टीचिंग वैकेंसीज को निकालना, ताकि एक अभ्यर्थी इस आशा के साथ आगे बढ़ सके कि उसका भविष्य उज्जवल है, बशर्ते 2018 के बाद जो निराशा उसके हाथ में है उसके भरोसे ना रहे, और ऐसा ना हो कि अध्यापक बनते बनते अपने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को चेंज कर दे। ये सारी चर्चाएं जितनी ज्यादा कहने में आसान लगती हैं, वो उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मुश्किल हो पाता है जब कोई कैंडिडेट सालों से मेहनत कर रहा है और हमें ये पता नहीं है कि उस मेहनत में उसका सपना कब तक साकार होगा, जहां पर आशा जैसी कोई भी चीज या किरण नजर नहीं आती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरी